अगस्त्य संहिता वाचन में आप सभी का स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान द्वादश अध्याय श्वयथु चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा है और श्लोक नंबर 40 तक हमने देखा है त्रिफलाद्यारिष्ट। तो आज हम श्लोक नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे और इसका पहले वाचन करती हूँ मैं श्लोक नंबर 41। कृष्णासपाठा गजपिप्पली च निदिग्धिका चित्रकनागरे च स पिप्पली मूलरजन्यजाजी मुस्तंच चूर्णं सुखतोयपीतं हन्यात् त्रिदोषं चिरजं च शोफं कल्कश्च भूनिम्बमहौषधस्य अयोरजस्त्र्यूषणयावशूक चूर्णं च पीतं त्रिफलारसेन। तो जैसे हमने देखा था कि त्रिफलाद्यारिष्ट कौन कौन से कंडीशन में, यानी कि पांडु है या उसके बाद कुंभकामला, फिर शोथ, ऐसी सारी उसकी जो अवस्थाएं हैं वो हमने देखी थी। तो उसके बाद इस श्लोक में हमने त्रिदोषज शोथ की चिकित्सा क्या करनी चाहिए इसके बारे में कुछ जानकारी हमें मिल रही है। तो जैसे कृष्णा यानी पिप्पली, पाठा गज पिप्पली, कंटकारी निदिग्धिका, चित्रक नागर, स पिप्पली मूल यानी कि पिप्पली मूल, रजनी अजाजी जीरे, मुस्ता, ये सुखतोय पीतम यानी सुखोष्ण जल के साथ इसका अगर सेवन करते हैं तो ये सारा त्रिदोष जनित शोथ के लिए उपयुक्त हो सकता है। हन्या त्रिदोषम चिरजंच शोफम, और त्रिदोषज और चिरज ऐसे अगर कंडीशन है तो ये नेक्स्ट जैसे कि कल्कश्च भूनिम्ब महौषधस्य, तो भूनिम्ब और शुंठी ये चिरज और त्रिदोषज ऐसे शोथ के लिए उपयुक्त है। अयोरज त्रियुषण यावशूक चूर्णम च पीतम त्रिफलारसेन, और ये तीसरा योग है जैसे कि अयोरज यानी कि लोह भस्म, त्रियुषण और यवक्षार ये त्रिफला रस के अनुपान के साथ अगर हम लेते हैं तो ये भी चिरज और त्रिदोष जनित शोथ के ऊपर उपयुक्त है। तो ये त्रिदोष जनित शोथ के ऊपर 3 पाठ हमें मिल रहे हैं, जैसे कि ये कृष्णा पाठा ये पहला पाठ है, दूसरा जैसे कि भूनिम्ब और शुंठी, और तीसरा अयोरज त्रियुषण और यवक्षार, ये त्रिफला रस का इसे अनुपान है। तो सुखोष्ण जल और त्रिफला रस ये 2 अनुपानों के साथ ये 3 योग त्रिदोषज शोथ में उपयुक्त है। श्लोक नंबर 43। क्षारद्वयं स्यात् लवणानि चत्वार्ययोरजोव्योषफलत्रिके च पिप्पली मूलविडङ्गसारं मुस्ताजमोदामरदारुबिल्वं कलिङ्गकाश्चित्रकमूलपाठे यष्ट्यावं सातीविषं पलांशं सहिङ्गुकर्षं त्वणुशुष्कचूर्णं द्रोणं तथा मूलकशुण्ठकानां स्याद्भस्मनस्तत् सलिलेन साध्यम् आलोड्य यावद्धनमप्रदग्धं स्त्यानं ततः कोलसमां तु मात्रां कृत्वा शुष्कां विधिनोपयुञ्जात् प्लीहोदरश्वित्र हलीमकार्ष पाण्ड्वा मया रोचकशोषशोफान् विषूचिकागुल्मगराश्मरिश्च सश्वासकासः प्रणुदेत् सकुष्ठा इति क्षारगुड़िका। तो ये क्षारगुड़िका इस नाम से आई हुई है। तो पहला जैसे है कि क्षारद्वयम, तो क्षारद्वय इसका मतलब है यवक्षार और सज्जिक्षार। फिर है चत्वारी यानी लवणानी चत्वारी, तो चत्वार लवण यानी कि जैसे कि पंचलवण है हमें पता है, जैसे कि संवरचल है, सैंधव है, बीड़, औद्भिद और सामुद्र, ऐसे ये पंचलवण है। इसमें से सामुद्र छोड़ के बाकी के जो 4 है यानी संवरचल, सैंधव, बीड़ लवण और औद्भिद लवण, ये 4 लवण अयोरजो लोहभस्म, व्योष, फलत्रिक त्रिफला, पिप्पली मूल, विडंग, मुस्ता, अजमोदा, अमरदारू यानी देवदारू, चिरबिल्व नहीं, अमरदारू, बिल्व सिर्फ बिल्व, फिर कलिंगका, चित्रकमूल, पाठा, यष्टि, अतिविषा, ये प्रत्येकी एक पल हमें लेना है। सहिंगु कर्ष यानी कि हिंगू 1 कर्ष इसमें डालना है। तू अणुशुष्क चूर्णम द्रोणम तथा मूलक शुंठकाना, तो मूलक क्षार 1 द्रोण लेना है और उसके जैसे कि हम 8 गुना पानी उसमें डालते हैं, उसमें ये चूर्ण भी डालना है और उसका पाक करना है, यानी कि ये घन करना है।
ये घन होने के बाद, जैसे कि इसके जो टैबलेट बनानी है यानी कि जो गुटिका बनानी है हमें, ये कैसी बनानी है कि कोलसमाम तू मात्राम, तो कोलसम बोराच्या आकाराच्या गोळ्या, सो कोलसमम मात्रा, ऐसे उसकी शुष्क गुटिका हमें बनाकर रखनी है। और ये कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग हमें करना है, तो प्लिहोदर, श्वित्र, हलिमक, अर्श, पांडवामय, अरोचक, शोष, शोफ, विसूचिका, गुल्म, गर, अश्मरी, श्वासकास, प्रणुनेत, सकुष्ठा। तो यहाँ पर बहुत सारे व्याधि ऐसे भी है, हमें हम देख सकते हैं कि जो संतर्पणोत्थ है और जहाँ पर हमें उष्ण तीक्ष्ण या भेदन करने वाले द्रव्यों की अपेक्षा है, क्षार जैसे प्रयोग हमें अपेक्षित है। तो ऐसे अगर इस व्याधि की अवस्था होती है तो वहाँ पर ये क्षार गुड़िका का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चूर्ण दिए हैं, क्षार दिया है, इसका हमें यानी कि पाक बनाना है मूलक क्षार का, इसमें ये सारे चूर्ण डालने हैं। पाक करने के बाद वो घन यानी कि पाक होगा, उसका पाक होने के बाद उसके कोलसम मात्रा गुटिका बनानी है और ये शुष्क करके फिर इसका प्रयोग हमें करना है। तो इसे कहते हैं क्षार गुड़िका। क्षार गुड़िका के बाद है गुणार्द्रक योग। तो जैसे हमें हमेशा पता होता है कि गुणार्द्रक योग यानी कि एक व्याधि अगर हमारे सामने हम लेते हैं तो अकॉर्डिंगली तुरंत हमें कुछ द्रव्यों के बारे में या कुछ योगों के बारे में पता चलता है या हमारे मन में वो पहले आ जाते हैं। तो उसी तरीके से जब हम शोथ कहते हैं तो गुणार्द्रक योग है या कंसाहरितकी है, ऐसे कुछ योग ऐसे है कि ये तुरंत हमारे मन में आ जाते हैं या आँखों के सामने आ जाते हैं। तो उसी तरीके से ये है गुणार्द्रक योग। तो श्लोक नंबर 47, प्रयोजयेत् आर्द्रकनागरं वा तुल्यं गुणेनार्धफलाभिवृद्ध्या मात्रा परं पंचफलानि मासं जीर्णे पयोयुषरसाश्च भक्तं गुल्मोदरार्षश्वयथु प्रमेहान् श्वास प्रतिशाल्लसका विपाकान् सकामलाशोष मनोविकारान् कासं कफं चैव जयेत् प्रयोगः। तो गुणार्द्रक योग है ये। तो प्रयोजयेत आर्द्रक नागरम वा, तो दो एक्चुअली ये योग है, एक शुंठी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं और आर्द्रक का भी प्रयोग यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो जैसे गुड़ और आर्द्रक है तो ये दोनों यानी कि गुड़े न अर्धफलाभिवृद्ध्या, तो ये कैसे बढ़ाना है, तो ये दोनों एक्चुअली 2 तोड़े यानी कि 1-1 तोड़ा दोनों लेने हैं, यानी कि अर्धपल ऐसा इसका प्रमाण है। और ये जो अर्धपल हो जाएगा तो इसमें अर्धफलाभिवृद्ध्या यानी कि आधा आधा पल बढ़ाते जाना है। तो जैसे कि पहले दिन है आधा पल, सेकंड डे है 1 पल, थर्ड डे है 1.5 पल, इस तरीके से 10वें दिन पूरा 5 पल हो जाता है इसका प्रमाण। तो 5 पल यानी कि हाफ उसमें से गुड़ है और हाफ उसमें से आर्द्रक है। तो इस तरीके से 10वें दिन में 10th डे में 5 पल हो जाएगा। तो यही 5 पल का जो प्रमाण है ये 30 डेज तक हमें कंटिन्यू रखना है। और ये जब जीर्ण हो जाता है यानी कि गुड़ और आर्द्रक, ये योग जैसे हमने इसके पहले भी देखा है कि औषध जीर्ण होने की भी अपेक्षा रहती है, जैसे हम आहार का जीर्ण होना अपेक्षित रखते हैं उसी तरीके से औषध भी जीर्ण होना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ये जीर्ण होने के बाद दूध या युष और ओदन इस तरीके का आहार होना चाहिए। और ये जो गुणार्द्रक योग है ये गुल्म, उदर, अर्श, शोथ, प्रमेह और स्पेशली ये एक स्पेसिफिक लिखा है कि मनोविकार। तो मनोविकार यानी कि सिर्फ उन्माद अपस्मार ये नहीं होता, ये भी हमने देखा है कि उन्माद अपस्मार ये शारीरिक और मानसिक ये दोनों स्तर पर होने वाले व्याधि है। तो इसीलिए यहाँ पर मनोविकारान ये व्याधियों के साथ साथ यानी कि ईर्ष्या, काम, द्वेष, मोह, ये भी सारे जो मनोविकार है इसमें भी शायद इसका प्रयोग करते होंगे, इसीलिए यहाँ पर मनोविकारान ऐसा शब्द आया होगा। तो इस तरीके से इतने सारे व्याधियों में इसकी फलश्रुति लिखी हुई है। तो गुणार्द्रक योग यानी कि गुड़ और आर्द्रक और गुड़ और नागर ऐसे दोनों तरीके से हो सकता है। तो जैसे कि मल प्रवृत्ति के साथ अगर हम कुछ देखते हैं तो विबंध जहाँ पर है तो हो सकता है कि गुड़ और आर्द्रक का प्रयोग अपेक्षित हो, और जहाँ पर शायद
द्रवमलता की और इस तरीके से संप्राप्ति में कुछ लक्षण हमें मिल रहे हैं, तो गुड़ और नागर इस तरीके का योग शायद इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये गुड़ आर्द्रक योग और गुड़ नागर योग ऐसे दो योग यहाँ पर बताए हैं। तो फिर से एक बार इसका प्रमाण कहती हूँ कि पहले दिन जैसे कि ये आधा पल लेना है, आधा पल यानी 2 तोड़े, इसका मतलब 1 तोड़ा ईच गुड़ और आर्द्रक। फिर बाद में आधा आधा पल ये बढ़ाते जाना है, तो इसीलिए सेकंड डे 1 पल होगा, थर्ड डे 1.5 पल होगा, इस तरीके से 10th डे में 5 पल होगा। और ये जो 10th डे में 5 पल है, तो ये जो 10th डे पे 5 पल है, तो ये हमें कंटिन्यू 30 डेज तक रखना है। तो इस तरीके से ये गुड़ार्द्रक योग है। तो ये गुड़ार्द्रक योग है। तो क्षारगुड़िका के बाद आया हुआ ये गुड़ार्द्रक योग। इसके बाद जैसे कि शिलाजतु प्रयोग, तो ये शिलाजतु प्रयोग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अर्थात अभी कैसा शिलाजतु मिलता है, किसका प्रयोग हम करते हैं, इसके बारे में हम नहीं देखेंगे, लेकिन ये शिलाजतु प्रयोग ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि शोथ जहाँ जहाँ पर है तो वहाँ पर ये शिलाजतु का प्रयोग किया जाता है। श्लोक नंबर 49, रसस्तथैवार्द्रकनागरस्य पेयोथ जीर्णे पयसान्न मद्यात् जत्वश्मजं च त्रिफलारसेन हन्यात् त्रिदोषं श्वयथुं प्रसह्य इति शिलाजतु प्रयोगः। तो ये जो शिलाजतु प्रयोग है, इसमें शुद्ध शिलाजित और त्रिफला का क्वाथ, तो ये भी जो है, तो शिलाजित जैसे कि हमें पता है रसायन कर्म कैसे करता है, तो शिलाजित और त्रिफला का क्वाथ ये दोनों त्रिदोष जो स्पेशली श्वयथु अगर है, शोथ है, तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हमने ये 3 योग देखे थे श्लोक नंबर 41 और 42 में, जो कि त्रिदोष जो शोथ में जिसका प्रयोग हमने देखा था, उसी तरीके से ये भी एक शिलाजतु प्रयोग, ये भी त्रिदोष जनित शोथ, इसमें उपयुक्त होने वाला ये बहुत गुणवान ऐसा कल्प है। तो इसीलिए बहुत सारे कल्प ऐसे आ जाते हैं जो कि जिसका प्रयोग हम शोथ में करते हैं, जैसे कि चंद्रप्रभावटी है या कौटजादि शिलाजित है, ऐसे बहुत सारे कल्प हैं जिसमें शिलाजित ये प्रधान द्रव्य हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर लेकिन शुद्ध शिलाजित एकांतिक और त्रिफला का रस ऐसा प्रयोग आया हुआ है, लेकिन कल्प में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये शिलाजतु प्रयोग त्रिदोष जनित शोध के ऊपर उपयुक्त कल्प है। इसके बाद है श्लोक नंबर 50, कंसहरितकी। तो जैसे मैंने कहा था कि एक व्याधि और एक 2-4 उसमें आने वाले औषधि कल्प या कल्पनाएं ऐसे मन में जब आता है, उसी तरीके से जैसे ये गुड़ार्द्रक योग था, उसी तरीके से कंसहरितकी ये भी एक महत्वपूर्ण कल्प इसमें आया हुआ है। तो हम इसका पहले वाचन करते हैं। श्लोक नंबर 50, द्विपंचमूलस्य पचेत् कषाये कंसे भयानां च शतं गुडस्य लेहे सुसिद्धे थविनीय चूर्णं व्योषं त्रिसौगन्ध्यम् उषास्थिते च प्रस्थार्धमात्रं मधुनस्सुशीते किञ्चिच्च चूर्णादपि यावशूकात् एका भयां पाश्य ततश्च लेहात् शुक्तिं निहन्तिं श्वयथुं प्रवृद्धं श्वासज्वरारोचकमेह गुल्म प्लीह त्रिदोषोदर पाण्डुरोगान् कार्शामवातावसृगं लपित्तं वैवर्ण्यमूत्रानिलशुक्रदोषान् इति कंसहरितकी। तो यहाँ पर पहले जो क्वाथ के लिए द्रव्य आया है वो है द्विपंचमूल यानी कि दशमूल पचेत कषाये कंसे अभयानां च शतं गुडस्य। तो ये जो पहला क्वाथ है ये है द्विपंचमूल का क्वाथ यानी कि त्रिफला का क्वाथ। तो ये हमें 1 कंस लेना है। इसमें अभया यानी कि ये जो हमारे हरितकी है ये कितनी लेनी है 100। फिर इसके बाद शतम गुड़स्य लेहे सुसिद्धे अथ विनीय चूर्णम। तो ये जो क्वाथ है इसमें गुड़ भी हमें डालना है, वो भी कितना होना चाहिए 100 पल 100 पल उसमें डालना है। ये जो अभया जो है, तो जैसे हम च्यवनप्राश बनाते हैं तो च्यवनप्राश का काढ़ा जब बनता है तो काढ़े में ही हम आंवला जो है वो उबालते हैं या बॉईल करते हैं। तो उसमें जैसे हम ये आंवला डालते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो हरितकी है अभया है ये भी उसमें डालकर ये जब पाक हो रहा है यानी क्वाथ हो रहा है तब हमें ये सारे जो हरितकी है ये बॉईल करके लेने हैं।
ये बॉईल करके यानी कि उसमें जो अंदर की जो गुठली है वो निकाल कर हमें इसका बॉइलिंग करना है। और ये करके फिर यानी कि बॉईल होने के बाद वो गुठली निकल आएगी, जैसे हम आमलकी का करते हैं। और ये जो अभया है ये उसमें अपने आप कुक हो जाएंगे। और ये क्वाथ और गुड़, इसका हमें अवलेह बाद में बनाना है। इसमें फिर जैसे हम च्यवनप्राश में भी प्रक्षेप बाद में डालते हैं, उसी तरीके से इसमें भी हमें प्रक्षेप डालने हैं। तो वो प्रक्षेप कौन कौन से है? तो व्योश है, व्योश है और त्रिसौगंध है यानी कि त्वक एलापत्र, ये भी इसमें डालना है। और ये सारे डालकर यानी ये 6 प्रक्षेप द्रव्य उसमें डालने के बाद ये जब शीत हो जाता है तो उसमें मधु डालना है हमें। और ये यानी कि सारा जैसे हम च्यवनप्राश में करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी है, लेकिन च्यवनप्राश की थोड़ी सी पद्धत अलग है, तेल भी उसमें आ जाता है। लेकिन एक जनरलाइज में बोल रही हूँ आपको कि अवलेह बनाना है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये अवलेह है। तो पहले जैसे कि द्विपंचमूल का क्वाथ बनाना है, क्वाथ जब बन रहा है तभी हमें उसमें अभया डालनी है, हरितकी। अभया जब उसमें बॉईल अच्छे से हो जाती है, कुक हो जाती है, तो अंदर की गुठली उसकी निकालनी है और उसी तरीके से वो हरितकी वैसे ही रखनी है। क्वाथ में गुड़ डालकर फिर उसका पाक बनाना है और अभया भी उसी में डालना है। और ये जो अवलेह बन जाएगा तो उसमें हमें प्रक्षेप डालना है, व्योश और त्वग एलापत्र का। ये जब ठंडा हो जाता है पूरा मिश्रण या अवलेह, तो उसमें फिर आधा प्रस्थ मधु उसमें डालना है। और मधु डालने के बाद फिर उसमें यवक्षार भी 1 कर्ष डालना है। तो यावशुकात ये जो लिखा है, सुशीते किंचित चूर्णाद अपि यावशुकात, तो थोड़ा सा यावशुक यानी कि यवक्षार इसमें हमें डालना है। ये करने के बाद शुक्तिम निहंतुम श्वयथुम प्रवृद्धम श्वास और एकाभया प्राश्य ततश्च लेहात। तो ये जो अवलेह है, ये अवलेह एक एक अभया के साथ यानी गुठली तो हमने निकाली है, लेकिन ये जो अभया कुक होकर उसी में हमने रखा है, तो एक एक अभया हमें खाना है, एक एक हरितकी हमें खानी है अवलेह के साथ। और ये श्वयथुम प्रवृद्धम, तो प्रवृद्ध श्वयथु अगर है तो इसमें इस कंस हरितकी का प्रयोग किया जाता है। तो ये कंस हरितकी, तो कंस ये प्रमाण है, इसी के ऊपर ये नाम रखा हुआ है। तो ये जो हमने क्वाथ बनाया है तो वो क्वाथ का प्रमाण कंस है, एक कंस, इसीलिए इसे कंस हरितकी कहा जाता है। तो ये इतने सारे व्याधि फलश्रुति में लिखे हैं, श्वास, ज्वर, अरोचक, मेह, गुल्म, प्लीहा, त्रिदोष, उदर, पांडुरोगान। तो इसका मतलब है कि बेसिकली अभया ये रसायन कर्म करने वाली है, जैसे कि द्विपंचमूल है यानी दशमूल है। इसकी भी अगर फलश्रुति हम देखते हैं तो आमोपाचन है, शोथग्न है, कफ पित्त अनिल यानी कि त्रिदोष के ऊपर काम करने वाला दशमूल है, या श्वासहर है। तो इस तरीके से ये सारे अगर द्रव्य हम देखते हैं तो इसका मतलब है कि रसायन कर्म के साथ साथ त्रिदोषघ्न ऐसा भी ये सारे द्रव्यों का काम है। तो इसीलिए त्रिदोष जनित ऐसे अगर ये सारे व्याधि है, या स्पेशली अभी शोथ का अधिकरण चल रहा है, तो शोथ अगर त्रिदोष जनित है तो इसमें ये कंस हरितकी का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद श्लोक नंबर है 53-54। पटोल मूला मरदारुदंती त्रायंती पिप्पल्य भया विशाला यष्ट्यावयं तिक्तकरोहिणी च सचन्दनास्यान्निचूलानि दार्वी कर्षोन्मितैस्तैः क्वथितः कषायो घृतेन पेयः कुडवेन युक्तः विसर्पदाह ज्वरसन्निपात तृष्णा विषाणी श्वयतुं च हन्ति। तो यहाँ पर ये पटोल मूलादि ऐसे क्वाथ का प्रयोग आया हुआ है। तो पटोल मूल, देवदारू, दंती, त्रायंती, पिप्पली, अभया, विशाला, विशाला यानी इंद्रावण, यष्टी, तिक्तकरोहिणी कुटकी, चंदन, निचूल, दारवी, कर्षोन्मितैस्तैः क्वथित कषायो। तो इसका मतलब ये सारे जो द्रव्य है ये हमें एक एक कर्ष लेने हैं और इसका हमें क्वाथ बनाना है। घृतेन पेयः कुडवेन युक्तः विसर्पदाह ज्वर सन्निपात। तो इसके ये जो हमारा क्वाथ हो जाएगा, ये क्वाथ में एक प्रस्थ घृत डालकर, यानी घृत सिद्धि ऐसे नहीं कहीं पर भी कहा है, इसमें सिर्फ घृत डालना है और फिर इसका पान करना है। तो घृतेन पेयः ऐसे कहा है, तो पेयः का मतलब है कि सिर्फ पान करना है। तो घृत डालकर इसका पान, इस क्वाथ का पान हमें करना है।
तो ये जो है ये पटोल मूलादि क्वाथ हम कह सकते हैं। तो ये पटोल मूलादि क्वाथ, ये सारे अगर हम द्रव्य देखते हैं तो बहुत सारे द्रव्य यानी कि मैक्सिमम द्रव्य जो है ये विरेचक या अनुलोमन करने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि जब विबंध की या पित्त प्राधान्य की अवस्था है, कफ का अनुबंध है, तो इस कंडीशन में ये पटोल मूलादि ये जो क्वाथ है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ऐसे ये सारे द्रव्य देखने के बाद लग रहा है। तो पटोल, देव दंती, त्रायंती या अभया, विशाला, यष्टि, कुटकी, इतने सारे द्रव्य ऐसे हैं कि जो विरेचन कर्म करने वाले हैं या अनुलोमन करने वाले हैं। फिर इसके बाद जो है और कुड़वेन युक्तः, तो इसका मतलब है ये जो क्वाथ है ये एक कुड़व के प्रमाण में हमें लेना है। तो एक कुड़व इसका मतलब होता है कि 160 ml। तो 160 ml अर्थात ये जो सारे प्रमाण हैं अभी इसमें ग्रंथ में आए हुए हैं ये थोड़े ज़्यादा है ऑफ कोर्स, लेकिन अकॉर्डिंग यानी कि इस अभी समय में जितने हम दे सकते हैं उतना प्रयोग तो हम ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रंथोक्त जो मात्रा है ये एक कुड़व ऐसे लिखी हुई है। तो एक कुड़व का मतलब होता है 160 ml। विसर्प, दाह, ज्वर, सन्निपात, तृष्णा, विष और श्वयथुम च हंति। तो इतने सारे व्याधियों में ये दिया हुआ है। तो स्पेशली पित्त प्राधान्य सारे व्याधियों में हमें दिखाई दे रहा है, और पित्त के साथ साथ हो सकता है कि कफ का अनुबंध है, अर्थात यहाँ पर सन्निपात भी लिखा हुआ है। तो त्रिदोष की दुष्टि अगर है तो उसमें भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली सारे द्रव्य अगर हम देखते हैं तो पित्त प्रधान कफानुबंधी ऐसे अगर अवस्था है तो इस तरीके के शोथ में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है श्लोक नंबर 55 से लेकर 57 तक। तो पहले श्लोक पढ़ती हूँ। सचित्रकम धान्य यवान्य जाजी सौवर्चलम त्र्यूषणवेत साम्लम बिल्वात् फलम दाडिमयावशुकौ सपिप्पली मूलमथापि चव्यम पिष्ट्वा क्षमात्राणि जलाढकेन पक्त्वा घृतप्रस्थमथ प्रयुञ्जात् अर्षांसि गुल्मं श्वयथुं च कृच्छ्रं निहन्ति वह्निं च करोति दीप्तं पिबेत् घृतं वाष्टगुणाम्बुसिद्धं सचित्रकक्षारमुदारवीर्यं कल्याणकं वापि स पंचगव्यम तिक्तम महद्वाप्यथ तिक्तकम वा। तो यहाँ पर श्लोक नंबर 55 पहला जो है ये चित्रकादि या चित्रक घृत हम कह सकते हैं। तो सचित्रकम धान्य यवानी अजाजी सौवर्चल त्र्यूषण वेतस अम्लम बिल्वात् फलम दाडिम यावशुकौ सपिप्पली मूलम अथापि चव्यम। तो ये चित्रकादि घृत ये जो है तो ये सारे द्रव्य अभी हमने देखे, ये एक एक अक्ष के प्रमाण में हमें लेना है। पिष्ट्वा अक्षमात्राणी जलाढकेन, तो एक अढ़क जल लेना है और इसमें ये पक्त्वा घृत प्रस्थम अथ प्रयुञ्जात्, और एक प्रस्थ घृत ऐसे पक्त्वा। तो कल्क के द्रव्य अलग से कुछ नहीं लिखे हैं, इसका क्वाथ बनाना है ऐसे लिखा है। तो इसी का क्वाथ हम बना सकते हैं और इसी क्वाथ में घृत की सिद्धि हम कर सकते हैं। तो ये चित्रकादि घृत ये हम कह सकते हैं। तो ये पहला घृत आया हुआ है चित्रकादि घृत, जो कि अर्श, गुल्म, शोथ, मूत्र, कृच्छ्र, अग्निमांद्य, इसमें इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो वह्निं च करोति दीप्तम, अर्थात अग्निमांद्य ऐसी अगर अवस्था है तो वहाँ पर भी ये चित्रकादि घृत का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो चित्रक तो साक्षात अग्नि है, इसीलिए यहाँ पर वह्निं च करोति दीप्तम अग्निमांद्य की अवस्था में भी ये चित्रकादि घृत का प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है पिबेत घृतम व अष्टगुणाम्बु सिद्धम सचित्रक क्षारम उदार वीर्यम। तो चित्रक और यवक्षार ये अष्टगुण जल में इसका पाक बनाकर इसका भी घृत हम बना सकते हैं। या और कुछ घृतों का वर्णन यहाँ पर है, जैसे कि कल्याणक है, उन्माद में हमने देखा है, पंचगव्य है, तिक्तक घृत है, महत्वा यानी महातिक्तक घृत है, इसका प्रयोग भी हम शोथ में या इस तरीके से कंडीशन अगर हमें दिखाई देती है तो ये हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने बहुत बार सारे जो हमारे योग आते हैं उसमें बहुत सारे व्याधियों के नाम आते हैं फलश्रुति के स्वरूप में, तो उसी तरीके से इनके भी जो व्याधि आए हुए हैं, इनके फलश्रुति में भी जो व्याधि आए हैं उसके साथ साथ शोथ ऐसे अगर कंडीशन है तो वहाँ पर भी हम इन घृतों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पहला चित्रकादि घृत पहला आया था, दूसरा चित्रकादि घृत यानी चित्रक और यवक्षार ये दूसरा घृत आया है, और तीसरा जो है जैसे कि कल्याणक
पंचगव्य या तिक्तक घृत, महातिक्तक घृत, ये चारों घृतों का वर्णन भी यहाँ पर आया है शोथ में। तो इस तरीके से ये कुछ घृतों का वर्णन है। इसके बाद फिर से चित्रक घृत का ही वर्णन है, लेकिन ये जो चित्रक घृत है ये अलग तरीके से बनाया हुआ चित्रक घृत है। तो इसका वर्णन हम देखेंगे श्लोक नंबर 58 और 59 में। तो क्षीरम घटे चित्रक कल्कलिप्ते दध्यागतम साधु विमथ्यतेनम तज्जम घृतम चित्रकमूलगर्भम तक्रेण सिद्धम श्वयथूग्नमग्र्यम अर्षोतिसारा नीलगुल्ममेहाश्चैतन्निहन्त्यग्निबलप्रदञ्च तक्रेण चाद्यात्स घृतेन तेन भोज्यानि सिद्धाम अथवा यवागुम इति चित्रक घृत। तो ये जो चित्रक घृत है इसके बारे में हमें पता है, यानी कि बहुत बार ये हमने सुना भी है। और घट आलिप्त करके फिर उसका घृत हमें कैसे बनाना है, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक ऐसी ये एक चित्रक घृत का वर्णन यहाँ पर आया है। तो जैसे कि कॉलेज के दिन में हमें पता होता था कि ये चित्रक घृत कैसे बनाना है, ये हमेशा यानी कि कॉलेज में ओरल्स में या इवन पेपर में भी हम ये लिखते थे, इतना ये फेमस घृत है। तो क्षीरम घटे चित्रक कल्कलिप्ते, चित्रक का कल्क घट में लिप्त करके फिर उसमें ये जो क्षीर है ये डालना है। क्षीर का फिर हमें दधी बनाना है, दधी का तक्र, तक्र का नवनीत और नवनीत का फिर उसका घृत हमें बनाना है। तो इस तरीके से ये जो घृत है, तो एक्चुअली चित्रक का कल्क अलिप्त करने के बाद फिर उसका दुग्ध और इससे बनाया हुआ घृत, ऐसा ये घृत है। फिर उसमें क्या क्या हमें करना है, तज्ज घृतम चित्रक मूलगर्भम तक्रेण सिद्धम श्वयथूग्नम अग्र्यम। तो श्वयथूग्नम अग्र्यम, ऐसे अग्र्य जब कहा जाता है तब ये जो है, तो ये जो घृत हमने बनाया है उसमें चित्रक मूल का कल्क हमें डालना है और तक्र भी हमें इसमें डालना है। और इससे अगर हमने सिद्ध घृत किया तो ये भी शोथग्न में अग्र्य हो जाता है, ऐसा भी एक उसका अर्थ निकलता है। या ये जो तक्र है हमारा, जो हमने चित्रक कल्क से सिद्ध किया हुआ है, तो ये भी इसमें भी चित्रक मूल का कल्क डालकर फिर ये अगर तक्रपान हम करते हैं तो ये भी तक्र बेसिकली शोथग्न है, तो ये तक्र भी कैसे है कि शोथग्न में अग्र्य हो जाता है, ऐसा भी इसका मतलब हम निकाल सकते हैं। तो चित्रक घृत पहला जो है, जैसे कि चित्रक का कल्क घृत घट में आलिप्त करके फिर उसमें दधी जमा कर फिर उसका जो घृत निकालेंगे, ये एक पहला है। और दूसरा जो है कि जैसे कि ये इसी में चित्रक मूल गर्भम यानी चित्रक मूल का कल्क डालकर तक्रेण सिद्धम, तक्र डालकर फिर इसकी अगर घृत सिद्धि हम करते हैं तो ये श्वयथूग्नम अग्र्यम ऐसे भी इसे कहा जाता है। या ये जो तक्र है इसमें ही अगर हमने चित्रक मूल का कल्क डाला और तक्र का अगर पान हमने किया तो ये भी श्वयथु में उपयुक्त हो सकता है। ऐसे ये दो योग है, ऐसे मुझे लग रहा है, लेकिन इसमें हो सकता है कि मेरी कुछ गलतफहमी हो। लेकिन चित्रक घृत या अलिप्त करके फिर इसका बनाते हैं, ये भी हमें पता है। और ये अर्ष अतिसार अनिल गुल्म मेह निहंती अग्निबलप्रदम च, तो अर्थात अग्निबलप्रद करने वाला है। तक्रेण चाद्यात सघृतेन तेन भोज्यानि सिद्धाम अथवा यवागुम। तो ये जो तक्र सिद्ध यवागु का भी प्रयोग यहाँ पर बताया है। तो बहुत सारे यवागु है अपामार्ग तंडुली अध्याय में, बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर वो भी हम देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से शोथग्न यवागु आए हुए हैं और तक्र सिद्ध यवागु कौन कौन से आए हैं, तो वो भी हम वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये तक्रेण सिद्ध ये जो यवागु है ये भी इसी के साथ अगर हम लेते हैं तो ये शोथग्न हो जाते हैं या इसमें पथ्यकारक हो जाते हैं। तो इसीलिए तक्र सिद्ध यवागु ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट है। इसके बाद है श्लोक नंबर 60। तो यहाँ पर ये कुछ जीवनत्यादी यवागु के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे अभी हमने ये तक्र सिद्ध यवागु देखा, तो इसी का ये एक्सटेंशन है। तो श्लोक नंबर 60 हम पहले पढ़ते हैं। जीवन त्यजाजी शटी पुष्करावे सकारवी चित्रक बिल्व मध्ये स यावशूकैर्बदर प्रमाणैर्वृक्षाम्लयुक्ता घृततैलभृष्टा अर्षोतिसारा नीलगुल्मशोफ रुद्रोगमन्दाग्निहिताय वागुः स पंचकोलैर्विधिनैव तेन सिद्धा भवेत् सा च समातनैव। तो यहाँ पर ये श्लोक नंबर 60 और 61 ये जो है, तो ये जीवन्त्यादि यवागु है बेसिकली।
तो जीवंती, अजाजी, शटी, पुष्कर, ये कारवी, इसका मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन कारवी ये देखना पड़ेगा। अगर आप में से किसी को पता है तो आप बोल सकते हो बाद में। चित्रक, बिल्व मध्य, यानी कि बिल्व का फल, गर उसका जो है मज्जा वो लेनी है। स यावशुक, यवक्षार, बदर प्रमाणे, एक एक बदर यानी कि ऑलमोस्ट आधा आधा कर्ष, इसका प्रमाण हमें लेना है। वृक्षाम्ल युक्त्या घृत तैल वृष्टा, और ये जो हमें यवागु बनानी है ये कैसे होनी चाहिए, वृक्षाम्ल युक्त होनी चाहिए और घृत और तैल में भ्रुष्ट, यानी कि यहाँ पर यमक स्नेह का प्रयोग किया हुआ है। तो इस तरीके से ये यवागु हमें लेनी है। और कौन कौन से व्याधियों में ये यवागु का पान हम कर सकते हैं, तो अर्श, अतिसार, और ये जो सारे लिखे हुए हैं मंदाग्नि हिता, तो अग्निमांद्य में भी ये यवागु श्रेष्ठ हो सकती है। इस तरीके से यहाँ पर ये जो है पहला जीवंत्यादि यवागु लिखी हुई है, और इसके बाद ये जो प्रयोग है पंचकोलई ही विधि नैव तेन, इसी तरीके से इसी विधि से पंचकोल से बनाई हुई यवागु, इसका भी पान हम कर सकते हैं। तो मंदाग्नि में बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे हम वमन विरेचन करते हैं, उसके बाद जब संसर्जन क्रम आता है, कभी कभी ऐसे होता है कि अग्निमांद्य वहाँ पर कुछ दिखाई देता है, तो पंचकोल सिद्ध की यवागु संसर्जन क्रम में भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर पंचकोल ये जो आया हुआ है, अर्थात ये शोथ के अंडर या शोथ अधिकरण हमारा चल रहा है, और इसमें आया हुआ ये पंचकोल का यवागु है, लेकिन पंचकोल की यवागु हम संसर्जन क्रम में भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये उसी प्रकार से यहाँ पर ये सिद्ध करनी है। इसके बाद है श्लोक नंबर 62 और 63। कुलत्थयुषश्च स पिप्पलिको मौद्गश्च स त्यूषण यावशूकः रसस्तथा विष्किरजाङ्गलानां स कुर्म गोधाशिखिशल्लकानां सुवर्चलागृञ्जनकं पटोलं स वायसी मूलकवेत्रनिम्बं शाकार्थिनां शाकमिति प्रशस्तं भोज्ये पुराणश्च यवस्शाली। तो यहाँ पर ये जो है कुलत्थयुष के बारे में बता रहे हैं। तो कुलत्थयुष और पिप्पली ये एक योग यहाँ पर बता रहे हैं। सेकंड जो है मुद्गश्च यानी कि मुद्गयुष है, स त्र्यूषण यावशुक, तो यहाँ पर मुद्गयुष, त्र्यूषण और यवक्षार, तो ये सारे अगर हम युष देखते हैं तो जैसे अपामार्ग तंडुलीय में भी बहुत सारे यवागु आए हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये अगर युष हम देखते हैं तो शोथ में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, या युक्तिपूर्वक बहुत सारे ऐसे व्याधि है जहाँ पर हम इस युष का प्रयोग कर सकते हैं। तो पथ्य के स्वरूप में इतने सारे व्यंजन हम रुग्ण को बता सकते हैं। तो पहला जैसे है कुलत्थयुष पिप्पली, सेकंड है मुद्गयुष और ये त्र्यूषण और यवक्षार, तीसरा जो है रसस तथा विष्किर जांगलाना, तो मांसरस है विष्किर और जांगल का, तो ये भी हम दे सकते हैं। और सकुर्म गोधा शिकी शल्लका नाम, ये कुछ प्राणियों के नाम लिखे हुए हैं, सुअरचला गृंजनकम पटोलम, और अगर ये हमें नहीं देना है तो सुअरचला गृंजनक पटोल वायसी मूलक वेतस निम्ब, इसका भी युष बनाकर हम दे सकते हैं, और ये पुराण यव या शाली के साथ इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो शाकार्थिना यानी ये मांसरस का प्रयोग पहले आया था, इसीलिए यहाँ पर शाकार्थिना ये शब्द प्रयोग आया है। तो जो वेज है उनके लिए ये शाक, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, इसका शाक बनाकर हम दे सकते हैं, और पुराण यव और पुराण शाली इसके साथ इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो मांसरस और पुराण यव और शाली, और ये जो अगर नॉनवेज है तो ये कुर्म गोधा शिखी, ये जो सारे विष्किर और जांगल पशु पक्षी आए हैं, प्राणी आए हैं, इनका प्रयोग हमें करना है, इनके मांसरस का प्रयोग हमें करना है। तो यहाँ पर है कारवी, करवीर किंवा कारले असू शकेल, हो सकता है लेकिन मुझे पता नहीं है, हो सकता है शायद, लेकिन फिर से एक बार देखना पड़ेगा कारवी का एग्जैक्ट मतलब क्या है। अगर किसी को मिलता है तो ज़रूर बता देना। तो इसके बाद ये हमारे ये जो कुछ यवागु और शाक का प्रयोग यहाँ पर बताया है पथ्य के स्वरूप में, जो कि शोथग्न इस स्वरूप में आए हुए हैं। इसके बाद श्लोक नंबर 64 में अभ्यंतरम भेषज मुक्तमेतत् बहिर्हितं यत् शृणुतद् यथावत्
स्नेहान प्रदेहान परिषेचनानि स्वेदांश वात प्रबलस्य कुर्यात्। तो इसका मतलब है कि अभ्यंतर भेषज जितने सारे थे, अभ्यंतर भेषज के साथ कुछ पथ्य के बारे में भी बताया है, क्योंकि यवागु और ये सारी चीज़ें बताई है। तो अभ्यंतर भेषज उक्त, अभी यहाँ तक अभ्यंतर भेषज के बारे में बताया। अभी बर्हि हितम, बाह्य जो प्रयोग होने वाले हैं इसके बारे में बोल रहे हैं। तो स्नेहान प्रदेहान परिषेच स्वेद वात प्रबलस्य कुर्यात्। तो वात प्रबल ऐसा अगर शोथ है, तो जैसे हमने संप्राप्ति में देखा था कि शोथ भी त्रिदोष जनित है, जिस दोष का आधिक्य रहेगा अकॉर्डिंगली हम उससे वात प्रबल या वात प्रधान शोथ या पित्त प्रधान या कफ प्रधान इस तरीके से उसका नामकरण हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर वात प्रबलस्य कुर्यात्, वात प्रबल ऐसा अगर शोथ है तो वहाँ पर स्नेहन प्रदेह परिषेक और स्वेद इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। शैलेय कुष्ठा गुरुदारु कौंती त्वक्पद्म एलाम्बु पलाश मुस्तई प्रियंगुण प्रियंगुथौणे यकहेम मांसी तालीश पत्र प्लव पत्र धान्ये श्रीवेष्टकध्यामक पिप्पलीभिः स्पृक्कानखैश्चैव यथोपलाभम् वातान्वितेभ्यङ्गमुशन्ति तैलं सिद्धं सुपिष्टैरपि च प्रदेहम् जलैश्च वासार्ककरञ्जशिग्रु काश्मर्यपत्रार्जकजैश्च सिद्धैः स्विन्नो मृदुष्णैरवितप्ततोयै स्नातश्च गन्धैरनुलेपनीयः। तो यहाँ पर फिर से ये बाह्य प्रयोग के बारे में बता रहे हैं। तो शैलेयादि प्रदेह या शैलेय तेल, ये हम कह सकते हैं। इतने सारे द्रव्यों के बारे में बताया है। शैलेय कुष्ठ अगरु दारु कौंती त्वक पद्म एला अंबु पलाश मुस्तई प्रियंगु, ये सारे जो द्रव्य है धान्य ही, इसके साथ साथ ये श्री वेष्टक ध्यामक पिप्पली, ये सारे द्रव्य जो है इनसे अगर हमने उपलाभम, तो जितने सारे द्रव्य इसमें से हमें उपलब्ध है उससे हमें तेल बनाना है। अभ्यंगम उशंति तैलम वातान्विते, तो वात प्रधान अगर अवस्था है तो इससे सिद्ध किया हुआ तेल, यह अभ्यंग के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। या सिद्धम सुपिष्टैहि अपि च प्रदेहम, या इसी सारे चूर्ण लेकर पिष्ट बनाकर इसका प्रदेह के स्वरूप में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो प्रदेह ये थोड़ा उष्ण होता है और इसका जो लेप है ये थोड़ा गाढ़ा होता है। तो प्रलेप प्रदेह आलेप, ये जो सारे प्रकार है सुश्रुत ने दिए हुए, तो ये प्रकार आप देख सकते हो। उपनाह स्वेद का जो मेरा YouTube पर लेक्चर अपलोड हो चुका है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, तो उसमें प्रदेह भी दिखाया गया है, क्योंकि प्रदेह ये एक उपनाह का भी प्रकार हम मान सकते हैं। तो वहाँ पर इसका और वर्णन आप देख सकते हो। तो ये जो प्रदेह है, इसी सारे चूर्ण सुपिष्ट करके गरम करके फिर उसका लेप हमें लगाना है। जलैश्च वासार्क करंज शिग्रु काश्मर्य पत्रार्जक जैश्च सिद्धैः स्विन्नो मृदुष्णैश्च रवितप्ततोयै स्नातश्च गंधैः अनुलेपनीयः। तो ये पहले जो था ये सारा तेल और प्रदेह है, ये स्पेशली वात प्रधान शोथ के ऊपर इसका प्रयोग हमें करना है। उसके बाद कुछ द्रव्यों के बारे में फिर से बता रहे हैं, जैसे कि ये वासा अर्क करंज शिग्रु, ये सारे जो द्रव्य है इनका भी क्वाथ बनाकर सिद्ध जल बनाकर इससे हम स्वेदन कर सकते हैं। तो स्वेदन अगर क्वाथ से या जल से करना है तो अर्थात हम परिषेक के स्वरूप में भी कर सकते हैं, अवगाह के स्वरूप में भी कर सकते हैं, या नाड़ी स्वेद के स्वरूप में भी इस क्वाथ का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो जिस तरीके से कंडीशन हमें रुग्ण की मिलेगी अकॉर्डिंगली हमें ये परिषेक करना है या अवगाह करना है, या नाड़ी स्वेद के स्वरूप में इसका सिद्ध जल यानी कि क्वाथ जो है इससे हमें स्वेदन करना है। इसके बाद जो है स्विन्नो मृदुष्णई रवितप्ततोयै स्नातश्च, तो ये स्विन्न होने के बाद इससे हमने स्वेदन किया, ये स्विन्न होने के बाद रवितप्ततोयै, रवितप्त ऐसा जो जल है इससे स्नान करना है, और स्नान के बाद गंधैः अनुलेपनीयः, तो जो गंध प्रधान यानी कि चंदन है अगरू है इस तरीके से जो सुगंधी द्रव्य है उनका प्रयोग हमें करना है। तो स्पेशली अगरू का प्रयोग बहुत बार शोध में बताया जाता है। तो इस तरीके से गंध प्रधान या सुगंधी ऐसे जो द्रव्य है इनका प्रयोग या इनका लेप लगाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ परिषेक या अवगाह भी हम कह सकते हैं, अभ्यंग है, प्रदेह है, इसका यहाँ पर और लेप है,
इसका यहाँ पर उल्लेख आया हुआ है। इसके बाद श्लोक नंबर 68, सवेतसा क्षीरवतां द्रुमाणां त्वचः समञ्जिष्ठलतां मृणालः स चन्दना पद्मकवालकौ च पैत्ते प्रदेहस्तु स तैलपाकः आक्तस्य तेनाम्बुरविप्रतप्तं स चन्दनं साभयपद्मकं च स्नाने हितं क्षीरवतां कषायः क्षीरोदकं चन्दनलेपनं च। तो यहाँ पर जैसे ये पहले जो सारे द्रव्य आए थे, ये स्पेशली वात प्रधान अवस्था अगर है तो उस अवस्था में आए थे। अभी यहाँ पर जो सारे द्रव्य आए हुए हैं या सारे जो कर्म आए हुए हैं, ये स्पेशली पित्त प्रधान ऐसी अगर अवस्था है तो वहाँ पर इसका प्रयोग हमें करना है। तो वेतस क्षीरवतां द्रुमाणां त्वचः समंजिष्ठ लता मृणाला, तो ये सारे जो द्रव्य है स्पेशली यहाँ पर पंचवल्कल यानी क्षीरवतां द्रुमाणां त्वचः, ये जो कहा है तो पंचवल्कल या क्षीरी वृक्ष जो है इसका प्रयोग यहाँ पर स्पेशली आया है। और इनसे प्रदेह और सतैलपाकः, तो जैसे हमने वात प्रधान अवस्था में देखे थे सारे प्रदेह और तैल, उसी तरीके से यहाँ भी इसका ये द्रव्यों का आइदर हमें तैल बनाना है और उससे अभ्यंग करना है, या इन्हीं द्रव्यों का पिष्टकल्क करना है और उससे प्रदेह करना है। आक्तस्य तेनाम्बु रवि प्रतप्तम, तो आक्तस्य यानी कि स्नेहाक्तस्य हमने पहले अभ्यंग किया है, अभ्यंग के बाद रवि प्रतप्तम, तो रवि तप्त ऐसा जो जल है इससे स्नान करना है। और ये स्नान करने के बाद स चंदनम स अभया पद्मकम च स्नाने हितम क्षीरवताम कषायः क्षीरोदकम चंदन लेपनम च। तो जैसे हमने यहाँ पर स्पेशली अगरू का लेप देखा था, उसी तरीके से यहाँ पर चंदन का लेप यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन ये लेप के साथ साथ जैसे कि रवि तप्त तो यह है, उसी के साथ क्षीरोदक भी हम कह सकते हैं, या क्षीरी वृक्ष कषाय जो है उससे भी अगर स्नान कर सकते हैं, ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो स्नान है ये 2-3 प्रकार से इसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि आइदर क्षीरवताम कषाय, क्षीरी वृक्ष से सिद्ध जो कषाय है इससे भी स्नान कर सकते हैं, या क्षीरोदक यानी दूध और पानी ये मिक्स करके उससे भी हम स्नान कर सकते हैं, या रवि तप्त ऐसा जो जल है इससे भी स्नान हम कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले रुग्ण आक्त होना ज़रूरी है, यानी कि उसका स्नेहन बहुत अच्छे से होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 प्रकार के स्नान आए हुए हैं। और स्नान के बाद चंदन लेपनंच, तो चंदन का लेप स्नान के बाद लगाना ज़रूरी है। तो जैसे कि वात प्रधान था तो स्पेशली वात प्रधान में अगुरवादी लेप ये प्रधान है, और यहाँ पर चंदन लेप ये प्रधान है क्योंकि ये पित्त प्रधान अवस्था है। इसके बाद कफज या कफ प्रधान अवस्था के बारे में कह रहे हैं, श्लोक नंबर 70, कफे तु कृष्णा सिकता पुराण पिण्याकशिग्रुत्वगुमा उमा प्रलेपः कुलत्थ शुण्ठी जलमूत्रसेकश्चण्डा गुरुभ्याम् अनुलेपनञ्च बिभीतकानां फलमध्यलेपः सर्वेषु दाहार्तिहरः प्रदिष्टः यष्ट्यावमुस्तैः स चन्दनैस्तत्पिडकासुलेपः रास्नावृषार्कत्रिफलाविडङ्गं शीघ्रुत्वचौमूषिकापर्णिका च निम्बार्जकौ व्याघ्रनखस्स दुर्वा सुवर्चला तिक्तकरोहिणी च सकाकमाची बृहती सकुष्ठा पुनर्नवा चित्रकनागरे च उन्मर्दनं शोफिषु मूत्रपिष्टं शस्तस्तथा मूलकतो यसेकः। तो ये कफ प्रधान अवस्था अगर है तो इसमें कौन कौन से बाह्य कर्म हम कर सकते हैं। कफेतु कृष्णा सिकता पुराण, तो कफज शोथ है, इसमें हमें पिप्पली सिकता, तो सिकता का मतलब होता है कि वाळू, एक्चुअली बारीक वाळू, तो सिकता यानी कि इसमें वाळू का प्रयोग है ऐसे लग रहा है, लेकिन पता नहीं। लेकिन सिकता का मतलब होता है कि वालू का, यहाँ पर एक्चुअली इसमें भी टीका में भी वालू का ही लिखा है, तो वालू का ही हम कह सकते हैं। पिण्याक शीघ्रु त्वग उमा प्रलेप, तो प्रलेप के लिए है, इसलिए ये जो वालू का है ये बहुत ही फाइन यानी कि बहुत बारीक होना आवश्यक है, ऐसे मुझे लग रहा है। और इसके साथ ये पिण्याक यानी कि पेंड है बेसिकली, तो इसका प्रयोग हमें करना है प्रलेप के लिए। कुलत्थ शुंठी जलमूत्र सेक, ये सारा जो है आगे वाला जो लिखा हुआ है ये सारे द्रव्य जो है, तो पहला है जैसे कि ये प्रलेप है, दूसरा जो है ये सिद्ध जल करना है, और गोमूत्र के साथ इसका परिषेक भी हमें करना है।
और तीसरा जो है चंडा अगरुभ्याम अनुलेपनम च, तो ये लेप भी लगाना है। तो यानी कि पहला है प्रलेप है, दूसरा जो है परिषेक है, और तीसरा जो योग है ये अनुलेपनम च, तो लेप के लिए आया हुआ ये तीसरा योग है। फिर ये बिभीतकानाम फलमध्य लेप, ये फिर से लेप आया है, लेकिन बिभीतकानाम फलमध्य लेप ऐसा स्पेशली कहा है। तो हो सकता है ये जो फलमध्य लेप ऐसे जो कहा है, तो बिभीतक फल जो है इसका जो बीज है, तो बीज की जो मज्जा है इसका लेप लगाना है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो एक्सट्रैक्ट है अंदर बीज का जो अंदर मज्जा जो निकलती है उसका एक्सट्रैक्ट जो है यह एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, और कैंसर के ऊपर इसका रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुका है। तो ये आप देख सकते हो कि टर्मिनालिया बेलेरिका का एक्सट्रैक्ट हम कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर फलमध्य लेप ये जब कहते हैं तो इसका मतलब है कि अंदर की जो बीज है, बीज की मज्जा, इसका प्रयोग हम लेप के लिए कर सकते हैं। ये शूलग्न और दाहग्न है, यानी इन्फ्लेमेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी भी इसका कर्म है। तो ये एक पेपर मुझे मिला था, तो आप भी ये पढ़ सकते हो। सर्वेषु दाहार्ति हर प्रतिष्ठा, तो दाह और अर्ति इसमें स्पेशली ये कहा हुआ है। तो शूल और दाह ऐसे अगर कंडीशन है तो ये विभितक फल मध्य लेप हम कर सकते हैं। फिर यष्ट्याव मुस्तई स कपित्थ पत्रे स चंदने तत्पीड़कासु लेपहा, फिर जैसे कि अगर पीड़का है तो वहाँ पर यष्टि, मुस्ता, कपित्थ पत्र और चंदन इसका लेप बताया है। नेक्स्ट जो है इसका मतलब है कि अलग अलग कंडीशन, कफ प्रधान अवस्था है लेकिन अलग अलग कुछ कंडीशन दिखाई दे रही है, जैसे कि दाह है और शूल है तो ये बिभितक का लेप है। पीड़का है उसके साथ साथ, तो यष्टाव ये जो सारे द्रव्य हैं इसका लेप हमें लगाना है। फिर रासना, वृषार्क, ये जो सारे द्रव्य आए हैं, निम्बार्क जो व्याघ्र नखस्य दुर्वा, सुअरचला तिक्तक रोहिणी च, सकाकमाची बृहति सकुष्ठा, ये सारे जो द्रव्य है ये स्पेशली उन्मर्दन के लिए और तोय सेक यानी कि परिषेक के लिए इतने सारे ये जो द्रव्य है ये आए हुए हैं। और मूत्रपिष्टम, इसका मतलब गोमूत्र के साथ इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो अगर इसका मतलब ये है कि अगर इसका प्रदेह करना है तो गोमूत्र के साथ भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं पिष्ट करके, या अगर इसका तोय सेक हमें करना है तो क्वाथ में गोमूत्र मिक्स करके ऐड करके फिर इसका सेक या परिषेक हम कर सकते हैं। या मूलक तोय सेक, स्पेशली यहाँ पर मूलक तोय ये और एक प्रयोग के लिए द्रव्य आया हुआ है, तो मूलक का प्रयोग भी इसमें हम कर सकते हैं। तो मूलक का क्वाथ और उसमें गोमूत्र, ऐसा प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन परमिटेशन मूत्रपिष्टम ये जब कहा गया है तो इसका मतलब है कि गोमूत्र के साथ इतने सारे ये जो द्रव्य है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये श्लोक नंबर 73 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद है श्लोक नंबर 74, शोफास्तु गात्रा वयवाश्रिता ये ते स्थान दुष्याकृति नाम भेदात अनेक संख्या कतिचिच्च तेषां निदर्शनार्थम गदतो निबोध। तो शोथ जो है अनेक प्रकार का होता है, हमने त्रिशोथी अध्याय में भी देखा है कि बहुत सारे शोथ वहाँ पर आए हैं, क्योंकि शोथ का जो अव्यभिचारी लक्षण है उत्सेद युक्त जितने सारे व्याधि है, तो वहाँ पर गुल्म है, अध्वान है, उदर है, ऐसे बहुत सारे व्याधि, गलगंड है, ऐसे बहुत सारे व्याधियों का उल्लेख वहाँ पर भी आया हुआ है। वो अध्याय भी जाकर हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर गात्र, अवयव या स्थान, दुष्य, आकृति, नाम, ऐसे बहुत सारे ये जो भेद है अकॉर्डिंगली अनेक संख्या, शोध की संख्या जो है ये लिमिटेड नहीं है, अनेक है, बहुत सारे शोध हम देख सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर भी ये जो शोध अध्याय आया हुआ है इसमें इतने सारे प्रकार से ये जो भेद किए हैं उसके कुछ यानी कि उदाहरण के स्वरूप में इसके बाद हम कुछ उसके भेद देखेंगे और उसकी चिकित्सा देखेंगे। तो हो सकता है कि एकांग शोथ है या गात्र के अनुसार जो शोथ है उसके नामकरण किए हुए हैं। इस तरीके से ये श्लोक नंबर 75 के आगे बहुत सारे ऐसे एकांग शोथ के बारे में बताया जा चुका है। तो ये दोषास्त्र यस्वै कुपितानि दानै कुर्वन्ति शोफम शिरस सुघोरम, यहाँ पर ये श्लोक हम पढ़कर रुकते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे एकांग शोथ या बहुत सारे अलग अलग जो शोथों का उल्लेख आया है उसके बारे में कह रहे हैं। तो हम श्लोक नंबर 74 पर
यहीं पे आज के लिए रुकते हैं और कल फिर से मिलेंगे 7:30 बजे। और ये जो श्लोक नंबर 75 है, इसके बाद का श्लोक और ये सारे जो एकांग श्लोक है, इसका वर्णन हम कल देखेंगे। तो आज के लिए मैं यहीं पे रुकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।